नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिलने वाली वीआईपी ट्रीटमेंट पर पूरी तरीके से कटौती हो गई है। इसी के साथ ही अब वो विजिटर्स से भी नहीं मिल सकते, यानी कि एक आम कैदी की तरह अब वो तिहाड़ जेल में अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। बता दें कि इसको लेकर के काफी ज्यादा हंगामा मचता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर के कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें वो जेल के अंदर बंद होकर के मसाज का आनंद लेते थे, तो कभी लजीज खानों का आनंद उठाते हुए वीडियो में नजर आए थे। इसको लेकर के दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार आमने सामने थी और ये मामला जो है ईडी ने कोर्ट में भी उठाया था और कोर्ट में ईडी ने बताया था कि कैसे सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। आपको बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि जेल में उन्हें पनिशमेंट के तौर पर यह सजा दी गई है। जेल की भाषा में इसको जेल की पनिशमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से वो 15 दिनों तक किसी भी विजिटर से नहीं मिल सकते। इसी के साथ ही उनके जो वीआईपी ट्रीटमेंट थे उसमें कटौती कर दी गई है। उनके पास जो वीडियो में दिखा था मेज, कुर्सी, वो सब चीजें भी हटा दी गई हैं। आपको बता दें कि जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन अगले 15 दिनों तक विजिटर से भी नहीं मिल सकते। जेल में उनकी सेल में से टेबल और कुर्सी जैसी सुविधाएं हटा दी गई हैं। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है। बता दें कि सत्येंद्र जैन जून से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैन को यह सजा देने का कदम उस सीसीटीवी वीडियो के लीक होने के बाद उठाया गया है, जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में अपने कमरे में मालिश कराते हुए और विजिटर से मिलते हुए दिखाई दिए थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना द्वारा गठित की गई एक कमेटी की सिफारिशों पर यह कदम उठाया गया है। समिति ने यह भी कहा है कि उन्होंने पाया है कि जेल के तत्कालीन प्रमुख संदीप गोयल की सत्येंद्र जैन के साथ मिली भगत है। समिति ने मंत्री को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के लिए गोयल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी की। बता दें कि इस वीडियो के लीक होने के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को उस वक्त निशाना बनाया गया जब दिल्ली में नगर निगम चुनावों के साथ साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह तक कह दिया था कि ये जो सारे वीडियोस हैं वो झूठे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार न्यूज चैनल्स पर यह दबाव बना रही है कि आम आदमी पार्टी की इमेज को खराब किया जाए। लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया था, इसमें सच्चाई दिखी थी कि कैसे सत्येंद्र जैन जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद होकर के इस तरीके से आनंद उठा रहे थे और मसाज लेते हुए दिखाई दिए थे। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मालिश को लेकर यह कहा था कि ये फिजियोथेरेपी के लिए है और घर से बने भोजन के उपयोग को लेकर के ये कहा कि इसके लिए उन्हें डॉक्टरों और अदालत ने मंजूरी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वीडियो लीक करने का मकसद केवल चुनाव में उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। सत्येंद्र जैन पर 15 दिन के लिए बंदिशें लगाने का फैसला आप द्वारा दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी को हराने के एक हफ्ते बाद आया है। हालांकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की जो भविष्यवाणियां थी वो तो फिलहाल गलत हो गई है। इसी के साथ ही मंत्री सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन पर वित्तीय अपराधों यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। उन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा है। हालांकि बार बार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी तमाम पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को लेकर के एक ही बात कहते हैं कि बेहद कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन इस चीज को लेकर के अभी भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ पाया है और वो अभी भी जेल में बंद है। इसके बावजूद देखा गया है कि कैसे सत्येंद्र जैन का जब वीडियो फुटेज सामने आया था, हालांकि ईडी ने एक बार पहले भी कोर्ट से इस बात को लेकर के शिकायत की थी, लेकिन तब आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि ये बीजेपी की नई साजिश है, क्योंकि सत्येंद्र जैन को लेकर के और आम आदमी पार्टी को लेकर के इस तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद ये वीडियो लीक हो जाते हैं, जो कि सितंबर का वीडियो होता है और इसमें सत्येंद्र जैन को देखा जा सकता है कि कैसे वो मसाज करवाते हैं। इसी के साथ ही बाहर होटल और
महंगे रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना आता है उसको वो खाते हुए नजर आते हैं। जब इस वीडियो को लेकर के बात की गई तो इसके लिए दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और यह कहा था कि सत्येंद्र जैन की स्थिति ठीक नहीं है, उनकी कई सारे ऑपरेशन हुए हैं जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम है और ये फिजियोथेरेपी दी जा रही है, ये मसाज नहीं है बल्कि डॉक्टर के कहने पर फिजियोथेरेपी दी गई है। इसके बाद ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई क्योंकि जो मसाज कराता हुआ शख्स दिखाई दिया था वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, वो कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था और इसको लेकर के बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया और इसकी जो पहचान है वो एक रेपिस्ट के तौर पर हुई थी जिसने खुद अपनी बच्ची का रेप किया था और जिसकी वजह से वो जेल में सजा काट रहा था। ऐसे व्यक्ति से सत्येंद्र जैन मसाज ले रहे थे और इस मसाज को आम आदमी पार्टी फिजियोथेरेपी का नाम दे रही थी। अब इन सारी चीजों को लेकर के मामला जब कोर्ट में पहुंचा और ईडी ने इस चीज को लेकर के पहले ही कहा था, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से इस पूरे वाकये को लेकर के आमने सामने थी, राजनीति हो रही थी। तब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस मामले को लेकर के एक टीम गठित की थी, एक कमेटी गठित की, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि सत्येंद्र जैन को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है उसमें कटौती की जाएगी और सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर है कि उनसे 15 दिनों तक कोई भी विजिटर नहीं मिलेगा, यानी कि वो जो घर से मंगाया हुआ खाना खाया करते थे या फिर उन्हें मसाज दिया जाता था और टेबल कुर्सी बिस्लरी पानी जितनी भी सारी उनके पास वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था उन सारी चीजों में कटौती हो चुकी है। और जिस तरीके से एक आम कैदी जेल में अपनी जिंदगी गुजारता है, जेल में अपनी सजा काटता है, वैसे ही सत्येंद्र जैन भी सजा काटते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अभी भी वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और इस चीज को लेकर के बार बार सवाल उठाया गया है। कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को यह कहा था कि यदि आपको सही लगता है तो आप उन्हें मंत्री पद पर रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कहीं भी नहीं देखा गया है कि जो व्यक्ति जेल में हो उसको मंत्री पद पर बरकरार रखा गया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल अभी भी सत्येंद्र जैन को मंत्री पद पर रखे हुए हैं और इस चीज को लेकर के बार बार सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल ये सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया, ताहिर हुसैन और इसी के साथ ही अमानतुल्लाह खान पर भी करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। लगातार इन पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके पार्टी के तमाम नेता और वो खुद कट्टर ईमानदार हैं और इस तरीके से जो करप्शन के इल्जाम लग रहे हैं वो झूठे हैं। इस वीडियो को भी लेकर के अरविंद केजरीवाल की ओर से यह दावा किया गया था, उनकी पार्टी की ओर से दावा किया गया था कि यह वीडियो झूठ है, फर्जी है, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है और ये जब बातें पता चली कि ये तिहाड़ जेल की ही वीडियो है और सत्येंद्र जैन साफ तौर से दिखाई देते हैं तो एक नया झूठ बोलते हुए नजर आते हैं मनीष सिसोदिया की ये फिजियोथेरेपी है, कोई मसाज नहीं है। लेकिन इसमें भी वो घिर जाते हैं क्योंकि वहां पर कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिखाई देता। लोगों ने इसको लेकर के सवाल किया कि ठीक है, अगर आपके मंत्री सत्येंद्र जैन वहां पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं तो वहां पर कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए जो कि उन्हें मसाज दे। इस तरीके से एक अपराधी मसाज कैसे दे सकता है, इसको लेकर के जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए थे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।